हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को अगर आप लोगों ने पूरा देख लिया तो आज आप समझिए 5 नंबर बिल्कुल आपके पक्के हो गए, क्योंकि राउल्ट का नियम तथा उसकी सीमाएं हर बार बोर्ड एग्जाम में लगभग 5 नंबर का वेटेज रखती हैं। 5 नंबर में पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आप जो भी गेस उठाकर देख लीजिए, चाहे आप अनसॉल्व उठाकर देख लीजिए, हर बार ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ए टू जेड आपको हैंड रिटन नोट्स के साथ समझाएंगे, बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक। और अगर इस नोट्स की आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, बी केयर स्टडी, और वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए पूरा वीडियो को लास्ट तक देखते हैं और हैंड रिटन नोट्स के साथ आपको जीरो से एडवांस लेवल तक समझाते हैं। दोस्तों, इसकी परिभाषा क्या होती है? राउल्ट का नियम, इसकी परिभाषा होती है, इस नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर विलयन में वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी निश्चित ताप पर विलयन में वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। बस इतनी सिंपल सी परिभाषा है। और इसको गणितीय रूप में जो हम लिखते हैं तो लिखते हैं पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट। पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट बराबर एक्स। एक्स क्या है? यहाँ पे विलेय है, क्योंकि इसके बराबर में विलेय रखा जाता है। या फिर इसके बराबर में हम ये रख सकते हैं स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। यहाँ पर पी नॉट माइनस पी एस बराबर क्या है? वाष्प दाब में अवनमन है। जो इतना पी नॉट माइनस पी एस है, ये क्या है? ये है वाष्प दाब में अवनमन। और यहाँ पे एक्स क्या है? विलेय है। और यहाँ पे पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट जो है पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट, ये है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि वाष्प दाब में अवनमन 18 है, पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन 20 है, तो विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, या कुछ भी इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया होगा। तो उसके लिए आपको ये मान याद रखने होंगे साथ में। और अगर इस प्रकार से दिया होगा कि x बराबर विलेय के मोल प्रभाज है और साथ में n बराबर विलेय के मोलों की संख्या, उसमें दी होगी क्वेश्चन में मोलों की संख्या 25 है और विलायक के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये सारे इनके नाम याद रखने हैं कि कैपिटल N क्या है, स्मॉल n क्या है। ये सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और साथ में आपको इसकी सीमाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। सीमाएं अगर आप लोग इतना करेंगे तो सिर्फ 3 नंबर आपको मिलेंगे और सीमाएं 2 नंबर में पूछी जाएंगी। और दूसरी सीमा है, राउल्ट का नियम केवल अवाष्पशील विलेय से युक्त विलयनों के लिए लागू होता है। कहने का तात्पर्य, वाष्पशील विलयनों के लिए राउल्ट का नियम लागू नहीं होगा, केवल अवाष्पशील विलेय से विलयनों के लिए युक्त विलयनों के लिए लागू होगा। तीसरी सीमा है, राउल्ट का नियम उन विलयनों पर लागू नहीं होता है जिनमें विलेय के अणु या कण वियोजित या संगुणित हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है, उन विलयनों पर लागू नहीं होता है जिनमें विलेय के कण जो है वियोजित यानी कि घुल जाते हैं या संगुणित यानी मिल जाते हैं, उन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। ये 3 सीमाएं हैं। अगर ये आप लोगों ने तैयार कर लिया तो 2 नंबर इनसे पूछे जाएंगे और 3 नंबर का इससे पूछा जाएगा। साथ में इसकी परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। परिभाषा बहुत ही सरल। इस नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर विलयन में वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, जहाँ पर पी नॉट माइनस पी एस वाष्प दाब में अवनमन, पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, एक्स है विलेय के मोल प्रभाज, स्मॉल n है विलेय के मोलों की संख्या, कैपिटल N है विलायक के मोलों की संख्या। तो इतना ये सारा आप लोग तैयार कर लीजिए, बहुत सिंपल है। इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको A to Z सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। और यहाँ की जो भी वीडियो होगी अगर आपको चैनल पर नहीं मिलती हैं तो टेलीग्राम पर डेली आपको मिल जाएंगी। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वहाँ ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते रहेंगे और एजुकेशन से रिलेटेड जितना भी आपको बोर्ड एग्जाम टिप्स एंड ट्रिक्स है वहाँ पे सारा सब कुछ मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए और डेली का पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा। और
आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, इससे हमको डिमोनेटाइजेशन मिलता है। इसलिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्यारा सा कमेंट डाल देना है, आपको कैसी वीडियो लगी ये आपको बताना है। और आपको ये भी बताना है कि आपका बोर्ड एग्जाम में कितना टारगेट है, आप 90 लाना चाहते हैं, 95% लाना चाहते हैं। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और इसी